अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जीएचएमसी ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अत्तापुर के एम्बियंस फोर्ट एरिया में बिना परमिशन के बनाए गए कई बिल्डिंग और इलीगल फ्लोर्स को जुमेरात के दिन हेवी पुलिस बंदोबस्त के साथ तोड़ दिया गया। जीएचएमसी ऑफिशियल्स ने क्लियरली कह दिया है कि बिना अप्रूवल के कोई भी कंस्ट्रक्शन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अत्तापुर के इस एरिया में कुछ लोगों ने बिना जीएचएमसी के परमिशन के एक्स्ट्रा फ्लोर्स बना दिए थे और कुछ बिल्डिंग्स में प्रॉपर सेटबैक्स भी नहीं था। जैसे ही रिपोर्ट आई कि ये कंस्ट्रक्शन रूल्स के अगेंस्ट बन रहे हैं, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और बुलडोजर का इस्तेमाल करके इलीगल बिल्डिंग्स को गिरा दिया। ऑफिशियल्स का कहना है कि बिना अप्रूव्ड प्लान के कंस्ट्रक्शन सिर्फ इलीगल नहीं बल्कि डेंजरस भी होते हैं। ये पब्लिक स्पेस ब्लॉक करते हैं, सेफ्टी रिस्क क्रिएट करते हैं और सिटी प्लानिंग को डिस्टर्ब करते हैं। राजेंद्र नगर के डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए क्लियर वार्निंग दी है कि जीएचएमसी के लिमिट में जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, कंप्लीट हो चुकी हो या कंस्ट्रक्शन स्टेज में हो, सबको आइडेंटिफाई करके डिमोलिश किया जाएगा। इनका कहना था कि लोग बिल्डिंग परमिशन, लेआउट अप्रूवल्स, स्ट्रक्चरल क्लियरेंस और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिए बिना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ना करें। अगर कोई रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो जीएचएमसी बिना किसी नोटिस या डिले के एक्शन लेगा। ऑफिशियल्स ने पब्लिक को स्ट्रांगली एडवाइस किया है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले जीएचएमसी से जरूर अप्रूवल ले, क्योंकि बिना परमिशन के बिल्डिंग बनाने का नतीजा सिर्फ फाइनेंशियल लॉस ही नहीं बल्कि लीगल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्शन भी नहीं मिल पाते जब तक उनकी बिल्डिंग लीगल ना हो। अत्तापुर एम्बियंस फोर्ट में चलने वाली ये डिमोलिशन ड्राइव एक स्ट्रांग मैसेज है उन लोगों के लिए जो रूल्स को इग्नोर करके इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। जीएचएमसी ने यह भी कंफर्म किया है कि ऑपरेशन सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरे रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में इलीगल स्ट्रक्चर्स को ट्रैक करके तोड़ दिया जाएगा। ऑफिशियल्स ने कहा है कि यह कार्रवाई सिटी डेवलपमेंट और पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी है। आखिर में जीएचएमसी ने यह क्लियर कर दिया है कि हैदराबाद और सराउंडिंग एरियाज में इलीगल कंस्ट्रक्शन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लोगों से अपील की गई है कि वो रूल्स फॉलो करें, अप्रूवल लेकर ही बिल्डिंग का काम शुरू करें, वरना डिमोलिशन और लीगल एक्शन के लिए तैयार रहे। इसके अलावा नीलोफर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक शर्मनाक वाकया सामने आया है। हैदराबाद के मशहूर नीलोफर हॉस्पिटल, जहां लोग अपने बीमार और नाजुक बच्चों को उम्मीद के साथ लाते हैं, वही जगह आज उन्हीं बच्चों की जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। RICU वार्ड जो स्पेशली उन बच्चों के लिए होता है जो जिंदगी और मौत के कश्मकश में होते हैं। यहाँ रोजाना कॉकरोच घूमने की खबर ने तमाम पेरेंट्स और अटेंडेंट्स को हिला कर रख दिया है। कई पेरेंट्स ने बताया है कि कभी ये कॉकरोच बच्चों के खाने में डब्बे में मिलते हैं, कभी बच्चों के बेडशीट और तकियों के पास घूमते नजर आते हैं और कभी वार्ड के अंदर बिल्कुल आराम से इधर उधर चलते हुए, जैसे कि किसी हॉस्पिटल नहीं बल्कि किसी कचरे का गोदाम का हिस्सा हो। पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चे पहले ही कमज़ोर है, कुछ प्रीमेच्योर है और कुछ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर है। अगर किसी बच्चे के कान में या नाक में कॉकरोच चला गया या एक्सीडेंटली खाने में मिक्स होकर अंदर चला गया तो अल्लाह ना करे किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये सिर्फ घिन या तकलीफ का मसला नहीं बल्कि एक पोटेंशियल जानलेवा सिचुएशन बन सकती है। इससे भी अफसोस की बात यह है कि पेरेंट्स ने RMO और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को बार बार कंप्लेन की वीडियोस दिखाई, पिक्चर दिखाई, लेकिन अब तक कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। ना कोई फ्यूमिगेशन, ना कोई डीप क्लीनिंग, ना स्टाफ ट्रेनिंग और ना ही कोई मॉनिटरिंग। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया देखकर लगता है कि शायद वो तब तक नहीं जाएंगे काम करने तब तक कोई सीरियस एक्सीडेंट ना हो जाए, और इस वक्त तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। RICU वार्ड में मौजूद अटेंडेंट्स और लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे यहाँ इलाज के लिए लाए गए हैं, इन्फेक्शन देने के लिए नहीं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने का मतलब ये नहीं है कि इंसानियत खत्म हो जाए और लोगों की जान की कोई कदर ही ना रहे। इस वक्त पेरेंट्स की आवाज़ सुनी जा रही है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि तुरंत सफाई का इंतजाम, वार्ड डिसइंफेक्ट किया जाए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि हर बच्चे की ज़िंदगी कीमती है और किसी को भी यह हक नहीं कि लापरवाही की वजह से उनकी ज़िंदगी को खतरा पहुंचाया जाए। इसके अलावा विशाखापट्टनम यानी हम सब के लिए वैजाग अब इंडिया का सबसे लंबा ग्लास स्काई वॉक ब्रिज लेकर आ चुका है। ये ब्रिज तकरीबन 55 मीटर लंबा है और कैलासागिरी के पास टाइटैनिक व्यू पॉइंट पर बनाया गया है, जहां खड़े होकर ऑलरेडी लोगों को लगता है कि समंदर और पहाड़ों का नज़ारा किसी फिल्म का शॉट हो। अब सोचने वाली बात यह है कि वहां पर चलने वाले एक अच्छा एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं। इस ग्लास स्काई वॉक ब्रिज को बनाने में लगभग 7 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं और ये VMRDA ने डेवलप किया है। कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये पब्लिक के लिए एक नया अट्रैक्शन बनने वाला है। जब कोई इस ब्रिज पर चलेगा तो लिटरली ऐसा महसूस होगा कि हवा में चल रहा हो।
क्योंकि ये ब्रिज समंदर के सतह से 1000 फीट ऊपर है। नीचे का ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो हर कदम पर आपको फील होगा कि नीचे सीधा समंदर है। ये एक्सपीरियंस फुल थ्रिल, एडवेंचर और एकदम सिनेमैटिक फील जैसा होगा। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि ये ब्रिज सिर्फ खूबसूरत या अट्रैक्शन के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी को फोकस में रखकर डिजाइन किया गया है। ये ब्रिज नेशनल डिजास्टर को विथस्टैंड कर सकता है, इवन 250 किलोमीटर आवर की विंड स्पीड वाले साइक्लोन को भी। वाइजैक जहां कभी कभी सेवियर कोस्टल विंड आती है, यहाँ के क्लाइमेट को देखकर यह टेक्नोलॉजी यूज की गई है। सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए एक और सिस्टम लगाया गया है। एक वक्त में सिर्फ 40 लोगों को अलाउ किया जाएगा ताकि वे डिस्टर्बेंस परफेक्ट रहे और लोग आराम से बिना भीड़ के ये वंस इन ए लाइफ एक्सपीरियंस एंजॉय कर सके। चेयरमैन एमवी परनाव गोपाल ने बताया है कि सारी प्लानिंग टूरिस्ट और विजिटर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखकर की गई है। इसका इनॉग्रेशन विशाखापट्टनम के तेलुगु देशम पार्टी एमपी भरत ने किया है। इसका पर्पस सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट क्रिएट करना नहीं बल्कि वाइजैक को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर स्टैब्लिश करना है। हैदराबाद जापान बन रहा है तो वाइजैक भी न्यूयॉर्क बनने की कगार पर है। दोनों सिटीज में कंपटीशन टक्कर का चल रहा है। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।